है, पर ये कॉन्सेप्ट इसमें भी नाम है, ये भी कैलेंडर में ही देखा है। और पुलकित की बात तो ऐसी है, तुम्हें पता और बहु पता है कितना होशियार है, ये तो होशियार के नाम पे धब्बा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, एक बार इस चीज को ध्यान से समझते हैं प्यारे बच्चे। अब थोड़ा लौट के आते हैं, जैसे इसने बोला है, जैसे ये एक कॉन्सेप्ट होता है शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ये मात्र 3 चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे ये 100 वर्षों में विषम दिन कितने, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो ये भी बताता कि 100 में 5 कैसे आया, ये सारी चीजें, लेकिन हम यहां पर, ये हमारी 15 मिनट की वीडियो होती है, तो जिस चीज को टारगेट करने के लिए आए उसी पर फोकस करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि 100 में 5 है, 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0। ये 4 नंबर ही तो याद करने, ये मात्र 4 नंबर तुम्हें याद करने, तो बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए, तड़ेपन 10 कभी भी याद कर सकते हो। ये पुलकित तो अनपढ़ आदमी होते हुए भी ऐसा आदमी है कि यूं मान लो कि कहीं अगर 10 अंक भी दिख जाए इसे, और तो ये एक आखन आखन में याद कर ले, जैसे 10 अंक हैं उन्हें भी याद कर लेता है, बड़ी बात नहीं होती है। 4 नंबर आप लोग याद कर सकते हैं, 10 अंक से कुछ लोग ही समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चे यहां पर समझो कि 5, 3, 1, 0। एक और बात समझो, अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा। इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कि यार 400 के बाद 500, 600, 700, 800, 1900, खुद अब 2000 शताब्दी चल रहा है, 2099 के बाद 2100 चलेगा, 2200, 2300, 2400, 2500। क्या मैं शताब्दी वर्षों के सभी के विषम दिन याद कर सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे समझो कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा। जैसे अब मैं आपको ये चीजें क्यों सिखा रहा हूं, जैसे मानकर चलो कि आपको 1900 की जरूरत पड़ रही है कि 1900 में कितनी है, ठीक है, तो आप ऐसे मन में सोचो कि 1900 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो क्या है, 1600। 1600, तो 1600 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि 400 की वैल्यू 0, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0। अब ऐसे सोचो कि पुलकित के पास मेरे 1900 रुपए हैं, अब इसने प्रिंस मुझे 1600 रुपए दे दिए, तो हमारे पास, अब ये बताओ, अब इसके पास मेरे कितने रुपए और बचे, 300। 300 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1900 की भी 1 ही होगी। बात आई समझ में? जैसे मान के चलो आपसे कहता है कि भैया मुझे 2500 की वैल्यू बताओ, तो आप लोग 2500 से छोटी एक ऐसी संख्या मन में सोचो जो 400 से कटती हो। कौन है, 2400। इसका मतलब 2400 की वैल्यू भी कितनी है, 0। इसके पास मेरे 2500 रुपए हैं, 2400 इसने दे दिए, कितने बचे, 100। 100 की वैल्यू, तो 2500 की वैल्यू भी 5। बात आ रही है समझ में? कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कहा 1800 की निकालनी है, 400 से कटने वाली 1800 से छोटी संख्या कौन है, 1600। तो 1600 की वैल्यू 0, कितने का अंतर है, 200 की वैल्यू, तो 1800 की भी 3 है। यह कॉन्सेप्ट आप किसी भी वर्ष में लगा सकते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा वर्ष हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात बच्चों समझ में आ रही है? बता देना, इस चीज की हमें आगे अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाऊं? देख लियो, ये तुम्हारी समझ में, पुलकित तुम्हारी समझ में आने का मतलब है इनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये सब समझ गए होंगे, पक्की बात है। अगर तुम्हारी समझ में ना ही हो तो इन दोनों ने पकड़ लियो, क्योंकि इन नहीं कही है जी आगे बढ़ जाओ, इनकी समझ में आ गई होगी। आ जाओ आगे। आ जाओ आगे। तो ध्यान से समझो, दूसरी बात आपको यह बात याद रखनी है कि 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। ये कोड तुम्हें याद रखने। बहुत सारे टीचर इन कोड को दूसरे तरीका से भी बताते हैं, तो ये मत सोचना कि वो गलत है या मैं गलत हूं। प्यारे बच्चे, सबका अपना अपना तरीका होता है, आंसर सबका एक ही आता है। बहुत सारे लोग 0 पर संडे बता देते हैं, बहुत सारे लोग 0 पर कुछ और बता देते हैं, लेकिन आता सबका आंसर एक है, क्योंकि तरीका सबका अलग अलग है। मैंने 0 इसलिए चुना है क्योंकि छुट्टी के दिन से, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि हाँ, ट्रिक यह है कि हमने छुट्टी के दिन से शुरू किया, संडे से, और संडे का कोड 0, क्योंकि संडे को कुछ काम नहीं होता, हर काम 0 रहता है। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये भी लगातार है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद आते हैं महीनों के कोड। प्यारे बच्चे, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं जिन्हें मिलाकर एक साल बनती है। और साल दो प्रकार की होती है, साधारण और लीप। तो ये याद करने की ट्रिक इनकी भी बता देता हूं। याद करने की ट्रिक इनकी ये है कि ये शुरू के जो 3 है वो 12 का वर्ग है, हाँ या ना भाई, 12 का वर्ग है। अगले 3 जो है 025 ये 5 का वर्ग है। अगले 3 जो है 036 ये 6 का वर्ग है। और अगले 3 जो है 146 वो 12 के वर्ग में +2 है। बात आ गई समझ में? तुम कहोगे लीप वर्ष के कैसे याद करेंगे? तो जनवरी और फरवरी के ही बदलते हैं, बाकी नहीं बदलते। जनवरी का कैसे, यहां 1 है तो 1 घटा के 0, यहां 4 है तो 1 घटा के 3, बाकी सब सेम है। बात आ गई समझ में? ये दिन है। और हां, मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं, इन कोड से ही एक और ट्रिक बता देता हूं। जैसे बहुत बार सवाल बनता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, तो बहुत सारे बालक क्या करें, उसे रटे करें। सवाल बनता है ये कि जनवरी के समान कौन है, अक्टूबर के समान कौन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर महीना आपस में समान होता है, बालक उन्हें रटता है। आज के बाद रटना नहीं है। जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कितना है, तो जनवरी और अक्टूबर का कोड 1 है। तो हमेशा याद रखिए, जनवरी और अक्टूबर साधारण वर्ष में हमेशा समान महीने होंगे। समान का मतलब क्या पता है? समान का मतलब होगा जनवरी की किसी भी तारीख को यूं देखियो कौन सा दिन है, फिर अक्टूबर की भी उसी तारीख देखियो तो तुम्हें वो सेम दिन मिलेगा, अंतर नहीं मिल सकता। यूं मत कहियो जी अक्टूबर में दीपावली आवे, जनवरी में पटाखे क्यों ना छोड़ें। त्योहार थोड़ी मनवा रहा हूं, त्योहार 2-2 बार थोड़ी मनवा रहा हूं, मैं दिनों की बात कर रहा हूं। सवाल बन जाता है साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने आपस में समान होंगे, तो फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, नवंबर का 4 है। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों आपस में समान होंगे। कहने का मतलब है, समझ लो। अब बहुत से कहेंगे फरवरी और मार्च समान कैसे हो जाएंगे, फरवरी तो 28 का ही है। मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखियो, हमेशा ध्यान रखियो, फरवरी बेशक 28 का, लेकिन 28 तारीख तक तो समान चलेंगे। मैं तुम्हें एक मोटा सा उदाहरण दे देता हूं ना। आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है। दिन कौन सा है? शुक्रवार। 22 सितंबर है ना आज। 22 सितंबर को हम ये वीडियो ला रहे हैं, 4:30 बजे अपलोड होगी। बेटा याद रखना, आज इस बात को प्रूफ के साथ कहते जा रहा हूं। लास्ट में जितने भी लोग वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद और इस बात को सुनने के बाद कैलेंडर देखियो और तब कमेंट करियो कि मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज 22 सितंबर है, सितंबर का कोड है 6 और दिसंबर का कितना है? आज 22 सितंबर है और दिन है शुक्रवार। प्यारे बच्चे, सितंबर समान है दिसंबर के, कोड समान है। तो तुम अगर आज 22 सितंबर को शुक्रवार है तो मेरे कहने से कमेंट बाद में करियो, पहले एक बार कैलेंडर देख के यूं देखियो कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि शुक्रवार ही मिलेगा, कोई और नहीं मिल सकता। बात आ रही समझ में? ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है तुम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार समझे होंगे कि अरे वाह, ये भी चीजें होती हैं। यानी दिसंबर के एक पेज है कैलेंडर में, तो कोई फाड़ के ले जाए तो परेशान होने की जरूरत ना, सितंबर से काम लगा चला सको। घर कोई आदमी आएगा तो यूं कहेगा, अरे कितना मूर्ख आदमी है, दिसंबर चल रहा है, सितंबर टांग राखी है। लेकिन उसे क्या पता कि तुम असली खिलाड़ी हो, अच्छी तई कह दे। चलो अब दिन पे चलते हैं, कैसे निकलना। आओ इधर आओ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो हमसे कह रहा है भैया 15 अगस्त 1947 का दिन बताओ कौन सा है। ठीक है, अब मैंने जितनी चीजें अभी तक समझाई हैं वो सब तुम्हारे काम आएंगी। तो इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए भाई। सबसे पहले ये बताओ तारीख कितनी है, लिख दो, 15 तारीख लिख दो। उसके बाद प्लस करो, इसमें अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है 3, तो 3 प्लस कर दो। उसके बाद प्लस करो इसमें, जैसे 1947 है तो इसे 2 भागों में तोड़ लो, 1900 अलग और 47 अलग। जैसे 2025 है तो 2000 अलग, 25 अलग। 1950 है तो 1900 अलग, 50 अलग। 1853 है तो 1800 अलग, 53 अलग। अलग या लेकर 1900 का कोड कितना आएगा? आज की क्लास में तो मैंने तुम्हें सिखाई कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्या का मान 0। जैसे आपको 1900 चाहिए रही तो 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए 1600। 1600 की वैल्यू 0, कितने का अंतर है? 300। 300 की वैल्यू 1 तो 1900 की भी 1। ये आज ही सिखाई मैंने। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1900 की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, तो उसे यहां लिख दो। सही है। उसके बाद 1900 का तो तुमने 1 लिख दिया, लेकिन बच कौन गया? तो इस 47 को लिख दो। बोला हेलो शीला दिस साइड, आपकी कंपनी से
तो इस 47 को लिख दो। अब